क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहासदू। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम आपस में एक दूसरे से हसद ना करो। आज के खुतबा जुमा में हसद से बचना कैसे मुमकिन है, ये बड़ा ही अहम मसला है, इस पर मैं गुफ्तगू करूँगा। ओवरऑल जितना कोई बड़ा घिनौना जुर्म है, जितना बड़ा जुर्म है, जितना बड़ा गुनाह है, लोग उसके अंदर उतना ही ज्यादा फंसे हुए हैं। सबसे बड़ा गुनाह शिरक है, जो अल्लाह ने माफ नहीं करना। शिरक अल्लाह ने माफ नहीं करना, तो सबसे ज्यादा जुर्म का इर्तिकाब लोग शिरक का ही करते हैं। नमाज बहुत बड़ा फर्ज है, अकीदा तौहीद के बाद नमाज। क़यामत को सबसे पहले नमाज का हिसाब होना है। आप देख लें, जितना बड़ा फर्ज है नमाज का, उतना ही लोग इस फर्ज से दूर हैं। कितना नमाजी हैं? बहरहाल हसद भी एक कबीरा गुनाह है, हराम है। इसके बदले में इंसान बर्बाद हो जाता है। जो हसद करता है, नेकियां भी गईं, खून भी जला, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर बैठा, आखिरत भी बर्बाद कर बैठा। तो कैसे मुमकिन है हम इस गंदी बीमारी से, हसद से हम बचें? पहली बात यह है, पहला तरीका यह है कि हमें तकदीर पर ईमान लाना है। तकदीर क्या है? मेरे अजीजों, मेरा रिज़्क, मेरी इज्जत, सब कुछ मेरे मुकद्दर में लिखी हुई है। परेशानी किस बात की? जिस इंसान का तकदीर पर ईमान होगा और सही ईमान, अल्लाह उसके भाई को जो मर्जी नेमत अता फरमा दे, वो कभी हसद करेगा नहीं, वो सोचेगा भी नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुकद्दर मेरे साथ, मेरे भाई के मुकद्दर उसके साथ, मुझे क्या टेंशन, अल्लाह उसे और दे। तो हसद करने वाला गोया अल्लाह पर नाराज है, अल्लाह की तकसीम पर नाराज है ये शख्स कि अल्लाह जी, तूने मेरे भाई को बड़ा कुछ दे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया? नहीं भाई, हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं। जो अपने मुकद्दर पर राजी होगा, रब को रब तस्लीम करेगा कि नफा नुकसान का वही मालिक है। हम कभी भी अपने मुसलमान भाई की कोठी देकर, गाड़ी देकर, रुपया पैसा देकर, इज्जत, बड़ा ओहदा देकर हसद करेंगे नहीं। मेरे भाई के मुकद्दर उसके साथ, मेरे मुकद्दर मेरे साथ, मैं कौन हूं हसद करने वाला? पहला ये तरीका है। दूसरा तरीका, हजरात गिरामी, जिस चीज की भी मुजम्मत हमें समझ आ जाए, हम उसके करीब नहीं जाते, हम दूर भाग जाते हैं। ये दुश्मन है मेरा, यहां से नुकसान होगा, हम उसको करते नहीं। पता है, जहन बना दिया गया है कि बिजली को हाथ लगाने से बंदा फौत हो जाता है। तो कभी लगाया जी हमने, कभी तजर्बा किया? चलो तजर्बा करते हैं आज।
पता है आग जला देती है, तो कभी हमने आग में छलांग नहीं मारी, बचते हैं। वो दुश्मन है, हमें खा जाएगी आग, बिजली हमें खा जाएगी, हम मर जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। तो हजरात गिरामी, हराम काम भी हमें तबाह बर्बाद कर देता है। अल्लाह ने जिस भी काम को हराम करार दिया है, मतलब वो हमारा दुश्मन काम है। हमारी दुनिया भी बर्बाद कर देगा, हमारी कब्र भी बर्बाद कर देगा, हमारी मौत, अच्छी मौत भी बर्बाद कर देगा। हमें वो गुनाह का काम जहन्नम में ले जाएगा। अल्लाह को पता है मेरा बंदा जब हसद करेगा, हसद क्या होता है? किसी को अच्छी चीज मिल जाए तो बंदा दिल में भड़ास रखे, जेलसपन रखे, दिल के दुश्मनी पैदा कर ले, बगावत पे उतर आए, उसके खिलाफ ऐसे प्रोपिगेंडा शुरू कर दे। एक प्रोपिगेंडा किया, नाकाम रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे होता है ना। पूरी जिंदगी हसद करने वाला प्रोपिगेंडा करता रहता है। तो और ये गुनाह है, ये गुनाह है, हराम है। हमें अपने जहन में ये लिख लेना चाहिए, हसद हराम है। जैसे कुत्ते का गोश्त खाना हराम है, हमने कभी कुत्ते को पकड़कर गोश्त नहीं खाया, हराम है। हजरात गिरामी, जिस अल्लाह ने कुत्ते को हराम करार दिया है, उसी परवरदिगार ने हसद को भी हराम करार दिया है। सही मुस्लिम में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहासदू, आपस में एक दूसरे से हसद ना किया करो, जेलस नहीं होना। अगर मेरे भाई को, मेरे कजन को, मेरे मोहल्ले वाले को ऊंचा ओहदा मिल गया है तो मैं माशाअल्लाह पढ़ूं, उसके घर में मिठाई लेकर जाऊं, खुशी में शरीक हूं, दुआएं दूं, मेरे भाई अल्लाह आपको और इज्जतें दे। जालस नहीं होना। उसके खिलाफ कोई यानी गलत से गलत प्रोपिगेंडा, यहां तक कत्ल, जितने भी कत्ल हो रहे हैं, आप तहकीक शुरू कर दें, अक्सर के पीछे वजह हसद होती है और कोई वजह नहीं। अच्छा, इसके पास तो कल साइकिल नहीं थी, अब ये गाड़ी में घूम रहा है। चलो तो भाई दुआ कर, अल्लाह से और दे, अल्लाह मुझे भी दे, अल्लाह मेरे भाई को और दे। जेलस क्यों होना है? अल्लाह की कसम, अगर हमें ये मसला समझ आ जाए कि हसद कितना बड़ा हराम जुर्म है, कबीरा गुनाह है, तो हम कभी भी हसद करें ना, कभी हसद ना करें। एक बाजार है, मेरा भी कारोबार कपड़े का है, भाईजान का भी कपड़े का कारोबार है, एक जैसे कारोबार वाले दो, वो उधर बैठा मेरे खिलाफ में चला रहा है, मैं इधर बैठा उसके खिलाफ में चला रहा हूं, क्या फायदा? गुनाह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दिल के हरकतों को भी जानता है। तो अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग को मैं जानता हूं, मोहम्मद अनवर कपड़े वाला, सुभान अल्लाह। उसने सर ये मुझे खुद बताया, मुझे कहते शेख साहब मेरे साथ ये सामने वाला कपड़े वाला जब इसने दुकान डाली तो मुझे शैतान ने वर्गलाया, तेरा शरीक बन गया है ना, तेरे जैसा कपड़ा रख लिया है। तो चंद दिन शैतान मुझे गुस्साता रहा, तो मेरी जुबान से भी कुछ बातें निकल गई। फिर मुझे अचानक अल्लाह का डर लाजम आ गया कि ऐ अनवर, तेरे मुकद्दर तेरे साथ हैं, उसके मुकद्दर उसके साथ हैं, क्यों मैं जेलस हूं? मैं उसके खिलाफ गलत बातें औरतों से करता, कस्टमर से करता, उधर नहीं जाना, ये ऐसे फजूल है वगैरह वगैरह। तो कहते मैं अल्लाह से डर गया, मैं उसके पास गया, लड्डू लेकर गया, मुबारक दी, गले मिला, भाई मैं आपका बड़ा भाई हूं, जब भी आपको जरूरत हो मेरी रहनुमाई की, मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूंगा।
मेरे भाई हैं। अच्छा, वो कहते हैं शेख साहब, जब मैंने अपनी नीयत का किबला तब्दील किया तो अल्लाह की कसम मेरा कारोबार पहले से भी ज्यादा चला। मैं तो पुराना दुकानदार था, आखिरकार उसकी मैं रहनुमाई करता रहा भाइयों की तरह। मेरे पास चीज ना होती, बहना बाइक से जाके ले लो। हजरत गिरामी, हसद की वजह से इंसान जहन्नम में फेंक दिया जाता है, मिलता मुलता कुछ भी नहीं। बज़ाहिर एसी लगा हुआ है, बज़ाहिर पराडों में जा रहा है, बबरशेर है जा रहा है, लेकिन जिसके दिल में हसद जैसा मलऊन काम होगा, अल्लाह की कसम वो एसी और पराडों में नहीं, वो आग की दलदल में फंसा हुआ है। उसके दिल में तो आग जल रही है। झूठा मुकदमा बना दिया, आम बात है। 10 लाख लगाया, जिसको मर्जी फंसा दो, ऐसे ना जी। झूठे मुकदमे आम है, 100% झूठा मुकदमा ये आम है। हाय मेरे अल्लाह। अच्छा, वो उसे निकल आएगा 2-4 माह तकलीफ के बाद ये शख्स फिर कोई और उसे बड़ा झूठा मुकदमा तलाश करेगा। नहीं भाई, ये जिंदगी नहीं है। हसद से बचाव के मैंने 2 तरीके बयान किए हैं। पहला तरीका, हमें अल्लाह से राजी रहना है, मुकद्दर से राजी रहना है। जो मेरे मुकद्दर में है दुनिया मिलकर नहीं छीन सकती, जो मेरे मुकद्दर में नहीं है दुनिया मिलकर मुझे नहीं दे सकती। दूसरा मैंने तरीका बयान किया, हसद हराम है। एक सियासतदान हुकूमत करता है, दूसरा सियासतदान उस वक्त तक चुप नहीं करता, खामोश नहीं रहता जब तक उसको नाकाम नहीं कर देता। ये हसद है। कोई भी सियासतदान हो, उसे अपने भाई सियासतदान की खैरखाई करनी चाहिए, उसे अच्छे मशवरे देने चाहिए, उसको कामयाब में अच्छे से अच्छा रोल अदा करना चाहिए। जैसे सियासतदान वैसे हम अवाम, जब तक हमारा एंटी ग्रुप फेल नहीं हो जाता उतनी देर हमें आराम नहीं आता। भाई ये हराम है, पोस्ट लगा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। नहीं भाई, ये हराम है, कबीरा गुनाह है। अल्लाह इस हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, इसे अच्छे से अच्छा हुक्मरान अता फरमा। जो भी हुक्मरान बन जाए पाकिस्तान का, अल्लाह वालों, कोई गैर मुस्लिम भी बन जाए, हमें उसकी खैरखाही करनी है, हमें रहनुमाई करनी है। मुमकिन है ना, हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान ही भाई हैं तो दीगर मुल्कों में गैर मुस्लिम हुक्मरान है, तो ये बगावत, ये खुरूज, इसकी भी उसूल व ज़वाबित हैं। अल्लाह ताला हमें हसद जैसे बुराई से महफूज फरमाए। शैतान बड़ा नेक था, बड़ा नेकी तकवे वाला था। हसद की वजह से अल्लाह ने उसको क़यामत तक के लिए लाइन करार दे दिया। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हमें